आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप इस ड्रामा को वॉच एंड लिस्टन करते रहें। ठीक है। अस्पताल में मीरब को लाया जाता है। ठीक है। मीरब को वेंटिलेटर के ऊपर लिटा कर हॉस्पिटल में लाया जाता है। जो वेंटिलेटर होता है जिस पर मरीजों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर लिटाया होता है मीरब को। ठीक है। मीरब को अस्पताल लेकर आया जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में मीरब गिर जाती है। ठीक है। मुर्सम खान भी और माँ बेगम दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं और आपस में गुफ्तशनीद करने लगते हैं कि क्या होगा। तीसरी तरफ जो हया होती है वो रो रही होती है क्योंकि उसकी करतूतों का माँ बेगम को पता चल चुका होता है कि जो भी उसने करतूतें की होती हैं, तवीज़ धागे वाले काम करवाए होते हैं मुर्सम खान के लिए। ठीक है। माँ बेगम सारे तवीज़ एक एक करके ज़मीन के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है और उसके सामने हया जो होती है वो रोना शुरू कर देती है ताकि अपनी सच्चाई बयान कर सके। ठीक है। दूसरी तरफ मुर्सम खान और माँ बेगम जो है वो दोनों आपस में गुफ्तशनीद में मसरूफ़ होते हैं। ठीक है। हया के सामने तवीज़ एक एक करके ज़मीन पर फेंके जा रहे होते हैं और हया इस लम्हे को देख रही होती है। ठीक है। तवीज़ सारे जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं माँ बेगम के कदमों में। ठीक है। माँ बेगम को उन तवीज़ात के बारे में पता चल जाता है जो भी हया ने करतूत खेली होती है। ठीक है। मुर्सम खान के ख़िलाफ़ और उसकी बेगम मीरब के ख़िलाफ़। माँ बेगम उनको एक एक करके ज़मीन के ऊपर गिराना शुरू कर देती है और अपने पाँव तले रौंदना शुरू कर देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है। और माँ बेगम मीरब के हया के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाती है और सख्त नाराज़ होती है हया से। ठीक है। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में सारे लोग मौजूद होते हैं क्योंकि मीरब बीबी को हॉस्पिटल लाया जाता है। माँ बेगम को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। ठीक है। मीरब की हालत जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है और वो आंखें बंद करके वेंटिलेटर के ऊपर लेटी होती है क्योंकि उसे पता होता है उसकी तबीयत ख़राब और बेहोश होती है, उसे किसी भी चीज़ की सुनगुन नहीं होती। वो वेंटिलेटर के ऊपर ही लेटी रहती है और बैठी रहती है। ठीक। उसको चोट लगी होती है, वो सीढ़ियों से गिर जाती है। पिछली एपिसोड में हया ने उसको धक्का नहीं बल्कि उसने सीढ़ियों के ऊपर तेल गिराया होता है जिस वजह से वो गिर पड़ती है और उससे चोट आई होती है जिस वजह से माँ बेगम को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, अगर इसे कुछ ज़्यादा चोट आ गई कोई ना कोई मसला ना बन जाए। ठीक है। माँ बेगम हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं मुर्सम खान और माँ बेगम और मरियम। डॉक्टर आती है और डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर उनको मशवरा देती है कि अभी उनकी हालत जो है वो नाजुक है। ठीक है। आप अभी थोड़ा इंतज़ार करें। ठीक है। डॉक्टर इतने लम्हे में कह कर ये चली जाती है। मुर्सम खान जो होता है वह खड़ा होकर डॉक्टर की बात सुन रहा होता है और डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो जो पहले तो डॉक्टर का इंतज़ार करता रहता है, बाद में डॉक्टर की बात सुन रहा होता है कि डॉक्टर क्या कह रहा है। ठीक है। लेडी डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हया फ़ीना को लेकर वहाँ से भाग निकलने में अच्छा समझती है कि अच्छा मेरे लिए और बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ। अगर माँ बेगम को पता चल गया हया गाँव की तरफ भागती है। ठीक है। माँ बेगम को पता तो चल चुका होता है लेकिन हया अपनी गाड़ी निकालती है और गाँव की तरफ रवां दवां हो जाते हैं क्योंकि गाँव में भी इनका घर होता है। ठीक है। हया वहाँ की तरफ रवां दवां हो जाती है ताकि माँ बेगम जो है वो हॉस्पिटल आने से पहले पहले ही मैं यहाँ से तलाश गुमशुदा हो जाऊँ, माँ बेगम की नज़रों में ना आऊँ। ठीक। हया फ़ीना को लेकर फ़ीना और हया दोनों बैठे होते हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रही होती। हया ने अपनी आंखें नीचे की होती हैं और रो रही होती है और इतना अपने आप पे शर्मिंदा हो रही होती है कि उसने क्या करतूत की मुर्सम खान के खिलाफ। सबसे बड़ी साजिश तो हया ने की होती है कि उसका तवीज़ डाल देती है। तवीज़ों का असर ऐसा होता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। तो हया जो होती है वो गांव की तरफ रवां दवां होती है। बाद में माँ बेगम और हया मौसम खान दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में ही खड़े होते हैं। ठीक है। ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम मीरब को बने उनको पता लग सके। ठीक है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं, हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं कि जल्द से जल्द जो भी बात है वो निपटे और फैसला हो और जो भी डॉक्टर कहे हम उस पर जल्द से जल्द अमल दरामद करें। ठीक है। डॉक्टर आकर जब माँ बेगम को बताते हैं कि अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, थोड़ी देर बाद हमने उनका चेकअप मुकम्मल कर लिया। माँ बेगम एक दफ़ा तो हिल जाती हैं। ठीक है। बाद में डॉक्टर उनके कहती हैं कि अब खुश होती है डॉक्टर और कहते हैं कि अब आप उनको अपने घर ले जा सकते हैं, यहाँ पे रहना अब उनका मुनासिब नहीं है, अब उनकी तबीयत बेहतर है, आप ले जा सकते हैं। ठीक है। माँ बेगम खुश होती है, वो कहती है कि बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ठीक है। डॉक्टर आगे से कहती है बच्चा वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी। माँ बेगम जैसे ये बात सुनती एक दफ़ा ज़मीन पाँव तले निकल जाती है कि उसके बच्चा ही नहीं था। ठीक है। वो डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी। ठीक है। तो माँ बेगम जब ये बात सुनती है तो एक दफ़ा सख्त नाराज़ होती है, एक दफ़ा ज़मीन उनके कदमों तले निकल जाती है। डॉक्टर ने जो बात माँ बेगम को बताई होती है कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी, हमने उनकी रिपोर्ट्स चेक की हैं, उनमें वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है। आपको वो गलतफ़हमी है या उन्होंने मिसगाइड किया है आपको।
मीरब बीबी ने। ठीक है, डॉक्टर ये सारी बातें बताकर माँ बेगम को वहाँ से निकलती है। ठीक है, मुर्सम खान उनको कहता है आप जाइए अपना, ठीक है, हम उनको घर ले जाते हैं। ठीक है, मुर्सम खान वहाँ से उसकी जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर भी यहाँ से चली जाए और माँ बेगम, क्योंकि मुर्सम खान को मीरब ने पहले ही बता दिया होता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा माँ बेगम समझ रही हैं, हमारे दरमियान कोई भी ऐसा काम तो हुआ नहीं है, ठीक है, जिससे बच्चा हो। ठीक है, मीरब ने पहले ही मुर्सम खान को बता दिया, इसलिए मुर्सम खान डॉक्टर से जान छुड़ाने की कोशिश करता है। मुर्सम खान जब घर पहुंच जाता है, सारे लोग घर होते हैं। ठीक है, मीरब भी वहाँ पे बैठी होती है, माँ बेगम भी, मरियम भी, हया भी। ठीक है, हया वहाँ से बल्कि निकल चुकी होती है। मुर्सम खान खड़ा सोच रहा है कि अब इस मामले को मैं कैसे हैंडल करूँ, इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। ठीक है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, वो इस मामले को सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए देख रहा होता है कि मैं अब इस मामले को कैसे हैंडल करूँ। दूसरी तरफ मुर्सम खान डॉक्टर को वहाँ से अलविदा करने की और पेमेंट करने की कोशिश करता है कि आप अपनी पेमेंट लें और आप यहाँ से जाएँ। ठीक है, हम अपने मरीज़ को घर ले जाते हैं। ठीक है, माँ बेगम कहती है कि अब तुम हया को तुम मीरब को, मुर्सम खान तुम मीरब को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि माहौल बदलेगा, इसका ज़हन भी। जब माँ बेगम सुनती है कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी, उनके कहाँ से बच्चा आएगा, तो माँ बेगम का कलेजा धक से रह जाता है और वो एकदम से उनका बीपी लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो मुर्सम खान को कहती कि ये डॉक्टर क्या कह रही है, मुर्सम खान तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मुर्सम खान क्या जवाब दे, क्योंकि मुर्सम खान तो बीगी अपनी बेगम मीरब को डिफेंड कर रहा होता है। ठीक है, मुर्सम खान इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। माँ बेगम बड़ी परेशान होती हैं। मुर्सम खान जो होता है वहाँ पे अपने कमरे में चला जाता है और मीरब के सामने बैठा होता है। मीरब को सूप पिलाने की कोशिश में लगना होता है उसने। ठीक है, दूसरी तरफ डॉक्टर उनको रिपोर्ट्स दे देती हैं मुर्सम खान को, ये रिपोर्ट्स हैं आपके मरीज़ की और आप इन्हें ले जाइए, अब इनकी ये तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आएंगे तो मुकम्मल ट्रीटमेंट इनका हो जाएगा, आप अगली दफ़ा इनको लेकर आएँ। ठीक है, और डॉक्टर इनको डेट दे देती है और वहाँ से निकलने की करती है कि मैं जा रही हूँ। ठीक है, अब आप अपने मरीज़ को लेकर घर चले जाएँ। ठीक है, डॉक्टर वहाँ से निकल आती है और मुर्सम खान जो होता है वहाँ खड़ा होता है। बाद में वो घर आकर मीरब के सामने बैठता है और उसको सूप पिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मीरब बीमार होती है, इस वजह से उसे सूप पिलाना लाजमी होता है, डॉक्टर ने हदायत की होती है। मीरब सूप पी रही होती है और चुरीली सी नज़रों से मुर्सम खान को भी देख रही होती है कि मैं कैसे देखूँ। पहले नज़रें नीची होती हैं और बाद में उसकी आंखों में आंखें डाल लेती है और साथ साथ सूप का जायका भी ले रही होती है, क्योंकि यह पुरहसीन लम्हा होता है। ठीक है, मुर्सम खान उसको सूप भी पिलाता है और उससे बातें भी कर रहा होता है कि मैं तुमसे कितनी प्यारी बातें करूं और क्या क्या मैं बातें करूं। ठीक है, मीरब जो होती है वो सारे लोगों के पास बैठी होती है। माँ बेगम मुर्सम खान को मशवरा तलब नज़रों से देखकर कहती है कि मुर्सम खान तुम इसे ले जाओ और यहाँ से हवा बदले और इसका माहौल भी बदल जाएगा और इसकी हवा भी बदल जाएगी, जहन भी बदल जाएगा, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, बाहर कहीं घुमा फिरा लाओ, कोई इसे बाहर रहने के 4 दिन गुजारने दो। ठीक है, मीरब जो होती है वो इसमें आमादा होती है, मीरब कोई बात नहीं करती, वो चुपचाप बैठी रहती है। ठीक है, मुर्सम खान उसको जब कमरे में लेकर आता है तो बाद में उससे पूछने की कोशिश करता है, ठीक है, कि तुम जाना चाहती हो तो नहीं। ठीक है, मीरब जो होती है वो माँ बेगम सख्त नाराज़ होती है मुर्सम खान की इस हरकत से और मीरब की हरकत से कि उनके बच्चा नहीं है। माँ बेगम ने बहुत ज़्यादा चाल आड़ किए होते हैं। मुर्सम खान माँ बेगम के कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन माँ बेगम उसका हाथ उठा देती हैं और उस अपने पोते के कपड़े भी दूसरी तरफ फेंक देती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चाल आड़ करने होते हैं अपने पोते के, लेकिन उन्होंने मनफी में जवाब दिया होता है उनको। ठीक है, माँ बेगम को नाराज़ कर दिया होता है। ठीक है, मुर्सम खान जो होता है वो माँ बेगम के ऊपर तरस खा रहा होता है कि यार हमने माँ बेगम के साथ धोखा किया है, लेकिन दूसरी तरफ बेगम होती है, बेगम कहती है कि तुम क्या सोचते हो, अगर मैं चली गई, वो जाने की तैयारी में होती है, अगर मैं चली गई तो मैं वापस नहीं आऊँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुर्सम खान कहता है कि मैं तुम्हें ना चाह कर भी चाहता हूँ। ठीक है, तुम वापस आओगी, ज़रूर आओगी। ठीक है, मेरा दिल ये कहता है। ठीक है, मैं दूसरी तरफ माँ बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो मुर्सम खान को हदायत देती हैं कि अगर मुर्सम खान मीरब तुम्हें दिल से शौहर तस्लीम नहीं करती या वो तुम्हें ज़बान से नहीं कहती कि तुम मेरे शौहर हो या तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं देती, तो ये मेरा फ़ैसला है कि तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, मुर्सम खान की बात पर अमल करना मुर्सम खान माँ बेगम की बात पर अमल करना मुर्सम खान के लिए एक कितना बड़ा सवाल था कि जैसे किसी काफिर को मुसलमान करना। ठीक है, वो उस पर क़यामत टूट पड़नी थी इस सवाल के लिए। ठीक है, वो मुर्सम खान जो होता है वो मीरब को किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहता। वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि माँ बेगम सोच भी नहीं सकती। पहले तो माँ बेगम ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दी, अब जब शादी कर ली तो उनको इश्क हो ही गया, तो वो बड़ा, अब ये इस कैसे छूट सकता है। मुर्सम खान इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए
قطعاً تیار نہیں ہے۔ ماں بیگم اس کو اشارہ کرتی ہے کہ تم اسے چھوڑ سکتے ہو مرسم خان، یہ میں تمہیں کہتی ہوں۔ لیکن مرسم خان اسے کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے اپنانا چاہتا ہے اور ہر صورت اپنانا چاہتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس کا گزارا نہیں ہے۔ مرسم خان از اویئر، وہ ایک اچھا انسان ہے۔